यूपी के हापुड़ जिले में पुलिस ने नकली करेंसी बनाने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 2,000 रुपए के 182 नकली नोट सहित मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन बरामद। यूपी के बुलंदशहर जिले में 2 रोडवेज बसों की भिड़ंत, 1 की मौत, 7 घायल, 3 को गंभीर हालात में हायर सेंटर किया गया रेफर। बुलंदशहर के अपर पुलिस अधीक्षक व प्रभारी चौकी ने नई मंडी चौकी के परिसर में वृक्षारोपण किया। पौधों के संरक्षण हेतु नियमित पानी, खाद एवं ट्री गार्ड लगाने के निर्देश दिए। आगरा में पारस अस्पताल पर आज बजरंग दल ने बोला धावा। अस्पताल के कर्मचारियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और हॉस्पिटल स्टाफ में जमकर मारपीट हुई। हरियाणा के रोहतक में मर्डर का सनसनीखेज मामला आया सामने। 24 साल के स्टेट लेवल बॉक्सर, मॉडल और एक्टर कामेश लोहाट पर चाकू से वार हत्या की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जांच में जुटी पुलिस। यूपी में कोरोना कर्फ्यू खुलते ही बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा नेताओं के परिवार से घर घर जाकर मिलना शुरू किया। मंगलवार को बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व क्षेत्रीय पश्चिमी अध्यक्ष मोहित बेनीवाल के साथ मुजफ्फरनगर बागपत शामली के दौरे पर निकले। मथुरा में अज्ञात लोगों ने घर के ही पास 12वीं के एक छात्र को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को किया गया अस्पताल में भर्ती। उपचार के दौरान हुई मौत। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मथुरा के जीएलए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नारायण दास अग्रवाल ने नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की। सीएचसी पर जिले का पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी स्थापित किया गया। मथुरा के डागोली के पानी गांव रोड तिराहे पर स्कॉर्पियो ने 22 वर्षीय युवक को मारी टक्कर। युवक की मौके पर मौत। आक्रोशित भीड़ ने किया सड़क जाम। यूपी के बुलंदशहर में मोबाइल के विवाद में कुछ आरोपियों ने युवक पर ब्लेड से किया वार। युवक के सीने पर और पेट पर आए 75 टांके। संबंधित थाना प्रभारी निरीक्षक को निष्पक्ष जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश। युवक का उपचार जारी। मथुरा के विकास खंड चौमुहा के नौगांव में पशु सेवा केंद्र पर या दबंगों ने कब्जा। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल बनने के बाद से किसी भी डॉक्टरों की कोई दस्तक नहीं। मथुरा के बरसाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को किया गिरफ्तार। तांत्रिक झाड़ फूक के बहाने करता था दुष्कर्म। घटना में फरार तांत्रिक पुलिस की गिरफ्त में। आगरा अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद बजरंग दल और अस्पताल कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट के बाद मामले में अब मुकदमा दर्ज होगा। एसएसपी आगरा ने लिया वायरल वीडियो पर संज्ञान। मारपीट की घटना के बाद अस्पताल पर पुलिस बल तैनात। वृंदावन में गौरक्षकों ने एक बार फिर कटान के लिए जा रहे गौवंश को गौ तस्करों से किया मुक्त। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार कराने में सफलता हासिल। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़े गए ट्रक से 23 गौवंश बरामद किए। मथुरा में माधुरीकांड फार्म हाउस में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार की धारदार हथियार से अज्ञात बदमाशों ने की हत्या। बदमाश घटनाक्रम को अंजाम देकर फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विश्व बैंक ने मंगलवार को बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च और सेवाओं में उम्मीद से बेहतर सुधार के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 8.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने यह अनुमान कोविड-19 की अप्रत्याशित दूसरी लहर से रिकवरी में बाधा आने के बाद जताया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की पुलिस ने देश की एक बहुत ही बड़ी ठगी का खुलासा किया है। ठगी की रकम जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 250 करोड़ रुपए की ठगी है, जिसे पर्दाफाश किया गया है। हैरान करने वाली बात ये है कि ये ठगी मात्र 4 महीने के अंतराल में की गई है। ठगी मामले में उत्तराखंड में 2, बेंगलुरु में 1 केस दर्ज हुआ है। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख के बीच आज शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले। बीएसई की 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 54.44 अंक या 0.10% की बढ़त के साथ 52,382.95 अंक पर पहुंच गया। भारतीय रेलवे ने यूपी को सुनाई बड़ी खुशखबरी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। रेलवे कानपुर, नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा और प्रयागराज आनंद विहार के बीच ट्रेन सेवाएं करेगी शुरू।
सोना और चांदी की कीमतों में आजकल काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मंगलवार को सोना करीब फ्लैट ही बंद हुआ। चांदी की कीमतों में भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। सोना 39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर टिका, वहीं चांदी का रेट 71,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने नियमों को किया आसान और सुविधाजनक। कोरोना महामारी के बीच मुश्किल हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार रिटायर्ड लोगों को लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई से दे रही है छुटकारा। खाने के तेल के दाम भी पेट्रोल डीजल की कीमतों की तरह हुए बेलगाम। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल 6 करोड़ का लगाया जुर्माना। बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ का लगा फाइन। सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। 24 कैरेट सोने का दाम 46 रुपए की बढ़त के साथ 48,806 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत 90 रुपए बढ़कर 70,750 रुपए प्रति किलो पहुंची। लगातार 2 दिनों से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। आज दामों में कोई फेरबदल नहीं। बीते दिन पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि, डीजल 27 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। यूपी के पारस अस्पताल को किया गया सीज। इसी अस्पताल का एक वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम मामले में आरोपी मेहुल चौकसी अभी डोमिनिका में है। पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवाद के बीच एक महिला ने भी अपना पक्ष रखा सामने। मध्य प्रदेश के विदिशा में बीच साकुल मठ ने प्रशासन को सौंपी 1 लाख रुपए की राशि। कलेक्ट्रेट में मौजूद एक पीड़ित परिवार को 11,000 रुपए देने की घोषणा। एमपी के विदिशा में एक युवक की गला रेतकर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एएसपी विदिशा संजय साहू ने दी जानकारी। राजस्थान के जालौर जिले में पानी न मिलने से 5 साल की मासूम बच्ची ने तोड़ा दम। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा झटका। अदालत ने नवनीत राणा के कास्ट सर्टिफिकेट को किया खारिज। नवनीत राणा पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का था आरोप। महामारी के दौर में कोरोना ने तेजी से अपना रूप बदला, जिससे दवाएं हुई धराशायी। अब भारत में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने कोरोना की कई दवाओं को लेकर प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस बदली। भारत में कोरोना मामलों में तेजी से आई कमी। 24 घंटे में कोरोना के 86,498 नए केस आए सामने। वहीं रोजाना हो रही मौतों की संख्या में भी हुई कमी। 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी डीए मिलना शुरू हो। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को उनके डीए करियर को लेकर निराशा हाथ लग सकती है। दरअसल कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनके रोके गए 3 महंगाई भत्तों का भुगतान भी 1 जुलाई से करेगी। लेकिन ये भत्ता पिछली तारीख से नहीं दिया जाएगा। जुलाई के बाद से बना भत्ता ही अब दिया जाएगा। कर्नाटक सीईटी 2021 परीक्षा की तारीखों की हुई घोषणा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा की। दिल्ली सरकार को कोरोना की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए आज मंगलवार को कोवैक्सीन की 40,000 खुराक मिली। 23 मई को ही दिल्ली में कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा है कि 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक अपनी शाखाओं और करेंसी चेस्ट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को अगले आदेश तक सुरक्षित रखें, ताकि प्रवर्तन एजेंसियों को नोटबंदी के दौरान अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिल सके। कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट के बाद अब बिहार सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन खत्म करने का किया ऐलान। फिलहाल शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। सुष्मिता सेन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन नीलम की बेटी अलाया सेन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर दी बधाई। सुष्मिता सेन ने अलाया को उनके 18वें जन्मदिन पर खास बधाई दी। दिल्ली के
3 नगर निगम चुनाव में विभिन्न पदों के लिए भाजपा ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा को तीनों नगर निगम में बहुमत हासिल हुई। पीएम मोदी द्वारा 18+ लोगों को मुफ्त वैक्सीन की घोषणा के बाद अब केंद्र राज्यों द्वारा खरीदी गई वैक्सीन को ले रही है वापस। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि होगी। दिवालियापन मामलों की अदालत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मुश्किल में चल रही करीब 35 साल पुरानी कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की बिक्री योजना पर मुहर लगा दी है। अरबपति अनिल अग्रवाल की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज इसे करीब 2,962 करोड़ रुपए में खरीदेगी। भारतीय रेलवे ने यूपी को सुनाई बड़ी खुशखबरी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। रेलवे कानपुर, नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा और प्रयागराज आनंद विहार के बीच ट्रेन सेवाएं करेगी शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि जमा प्रमाण पत्र 5 लाख रुपए के न्यूनतम मूल्य में जारी किए जाएंगे। उसके बाद उसे 5 लाख रुपए के गुणक में जारी किया जा सकेगा। केंद्रीय बैंक के इस संदर्भ में जारी दिशा निर्देश के अनुसार सीडी भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया शुरुआती कारोबार में 72.85 प्रति डॉलर पर खुलने के बाद 12 पैसे की बढ़त के साथ 72.87 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। डीलरों का कहना है कि इसके अलावा कच्चे तेल के दाम नीचे आने से भी रुपए को समर्थन मिला। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी स्टील कंपनी का आईपीओ 14 जून को ओपन होगा। एक बार फिर आपको आईपीओ में निवेश करने का मौका मिल रहा है। इस कंपनी का आईपीओ 16 जून को बंद होगा। कंपनी की आईपीओ के जरिए 909 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है।